नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं देवगुरु बृहस्पति के गोचर को लेके। 29 मार्च 2025 को अगर कहा जाए शनि का गोचर बदला था, मैंने वीडियो भेजा था। शनि का गोचर अगर कहा जाए, राहु के ऊपर गोचर हुआ शनि का, देश दुनिया ने देखा इसका क्या हाल हुआ और देखते जा रहे हैं। 2021 में जब कोरोना हुआ था, आया था, तो उस समय पे मैंने राशिफल में बोला था कि 24 और 25 अगर कहा जाए तो बहुत बड़ा ये 2 साल रहेगा मानव जाति के लिए या देश दुनिया के लिए। बहरहाल देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए एक मसीहा है, जैसे राहु और शनि अगर कहें पापी ग्रह, गुरु अगर कहा जाए देवगुरु बृहस्पति हैं, एक मसीहा का काम करते हैं। ये सुख देने वाले ग्रह कहलाते हैं। चाहे वो सुख अगर कहा जाए धन का हो, काम का हो, नौकरी का हो, बरकत का हो, चाहे वैवाहिक जीवन की शुरुआत या वैवाहिक जीवन को चलाने का हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु अगर कहें तो इकलौता ऐसा ग्रह है, गुरु कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में स्मूथनेस देते हैं, मतलब एक ठीक है कंफर्टेबल लाइफ और बरकत एक गुरु का आशीर्वाद है। लेकिन कुछ राशियों के लिए अगर कहा जाए ये टाइम फ्रेम बेहद अच्छा है, गुरु का गोचर बेहद अच्छा, जितना वो सोचते हैं उससे ज़्यादा अच्छा है। और कुछ राशियों के लिए नुकसानदायक भी होगा। एक एक करके सभी राशियों के बारे में बता रहा हूं और वो कौन सी राशियां अच्छी हैं, कौन सी राशियां खराब हैं, ये गोचर के अंतर्गत आज के वीडियो में डिटेल में जो है मैं राशि के बारे में बताऊंगा। आने वाले साल अगर एक साल अगर कहा जाए आने वाला कहीं ना कहीं आपके लिए बेहद खास होगा, चाहे अच्छे में हो चाहे खराब हो। और सबसे बड़ी चीज यह है कि देवगुरु बृहस्पति का गोचर अगर कहा जाए अतिचारी अवस्था में है। जैसे 5 तरीके की गति होती है, मंद गति, मध्यम गति, शीघ्र गति अगर कहा जाए, परम शीघ्र गति अगर कहा जाए, या फिर कह लें अतिचारी गति। अतिचारी गति से देवगुरु बृहस्पति मतलब सबसे तेज चलने वाली गति है, ये गोचर करेंगे। इसका प्रभाव अगर कहा जाए सभी राशियों और पूरे देश दुनिया पे पड़ेगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो इसी समय पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत अच्छा सा समय है, देवगुरु बृहस्पति का समय है। बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अगर आप सनातनी हैं तो राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अगर नहीं भी सनातनी है, राधे राधे लिखना कोई गलत बात नहीं है। ये कार्यक्रम अगर कहा जाए तो आपके लगन पे आधारित है, ये कार्यक्रम आपके लगन पे आधारित है। एक चीज़ और यहाँ पर मैं कहूँगा कि जैसे आप लोग अगर पुराने से मुझसे जुड़े हैं, आपको पता होगा मैं हस्तरेखा के और जन्म कुंडली के दोनों के वीडियो भेजता हूँ। हस्तरेखा कैसे देखी जाती है कि आप घर बैठे जो है अपनी हस्तरेखा देख पाएँ। उसी के आधार पे इस कार्यक्रम के जब कुंडली का मैं बताऊंगा, उसके बाद जो हस्तरेखा पे भी मैं बताऊंगा, कुछ बिंदु बताऊंगा। अगर वो बिंदु हैं तो ये सोने पे सुहागा। अगर जन्म कुंडली जो मैं आपको लगन के आधार पे बताऊंगा, अगर इसमें पॉजिटिव है तो सोने पे सुहागा। अगर नेगेटिव भी है तो भी हाथ में जो बिंदु मैं बताऊंगा, अगर वो बिंदु हैं तो बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात है। बाकी लास्ट में उपाय भी बताऊंगा, उसको ज़रूर करिएगा। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों को लगन राशि का नहीं पता होगा कि लगन राशि कौन सी होती है। अपनी जन्म कुंडली उठाइए, उसको खोलिए। अगर नहीं है जन्म कुंडली तो कुछ मत करिए, कोई भी प्ले स्टोर से जो है एक ऐप डाउनलोड करिए कुंडली का। ऐप डाउनलोड करने के बाद अपनी डिटेल भरिए, उसमें डिटेल भरने के बाद एक लगन कुंडली, इसमें लगन लिखा होगा, लगन कुंडली आपके सामने आएगी। उसमें देखिए कि कौन सा नंबर इसमें लिखा है। अगर 5 नंबर लिखा है तो ये सिंह लगन होगा। अगर 1 नंबर लिखा है तो आपका फला लगन होगा। 2 नंबर लिखा है तो वृषभ लगन होगा। 1 नंबर लिखा है मेष लगन होगा। 11 नंबर लिखा है तो आपका कुंभ लगन होगा। देखिए इसको भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर मान लीजिए 11 नंबर लिखा है या 5 नंबर या 4 नंबर या 3 नंबर, जो भी नंबर लिखा है, उसको गूगल पे डालिए 5 नंबर का कौन सा लगन होता है, 5 नंबर का कौन सा लगन होता है, आपके सामने आ जाएगा कि 5 नंबर का सिंह लगन होता है। तो सिंह लगन वाला वीडियो आपके लिए है, मतलब ये वीडियो आपके लिए है। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं धनु लगन वालों के लिए ये गोचर कैसा रहेगा। देखिए धनु लगन अगर कहा जाए या लगन राशि कहा जाए
आपकी राशि से, आपके लगन राशि से अगर कहा जाए 7वें भाव में ये गोचर होगा। देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर विवाह या वैवाहिक जीवन में जो लोग चल रहे हैं उनके जीवन साथी के शरीर स्वास्थ्य पर असर डालेगा, उनके संबंधों पे असर डालेगा, खासकर अगर कहा जाए शरीर स्वास्थ्य, उसके बाद अगर कहा जाए संबंधों पे, मतलब शरीर स्वास्थ्य का परसेंटेज ज़्यादा और संबंधों का परसेंटेज कम। एक बार 7वें भाव से हम लोग विचार करते हैं पार्टनर का। कोई ऐसा पार्टनर आपका जो है कोई वाद विवाद हो रखा था पीछे, उससे आपकी ट्यूनिंग इस समय पे दोबारा से बन सकती है। एक बात। दूसरी चीज ये भी कहा जाएगा कि आपका लगन अगर कहा जाए तो धनु है। धनु मतलब हो गया लगन, आपके शरीर का मालिक, आपका दिमाग, और दिमाग अगर कहें तो 7वें भाव में बैठा है। ऐसे में ये कहा जाएगा कि व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों का वहन करेगा परिवार के साथ में, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं होंगी जिसके कारण अगर कहा जाए मन भी दुखेगा। गुरु का 7वें में देखने का मतलब ये भी कहलाएगा कि व्यक्ति को मान सम्मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी, धन की आवत, पैसे की आवत अगर कहा जाए बढ़ेगी, आकस्मिक धन लाभ, और सबसे बड़ी चीज है अगर आपका कहीं पैसा फंसा है, अटका है, ठीक है, आपका अगर पैसा कहीं अटका है, फंसा है, उन चीजों के लिए ये रामबाण समय कहलाएगा, मतलब पैसा आपका मिल जाएगा। गुरु की 5वीं दृष्टि अगर कहें तो तुला राशि पे, आपकी राशि से लाभ अगर कहा जाए उसकी राशि तुला बनती है। ऐसे में इच्छाओं की पूर्ति या धन से संबंधित चीज़ों के लिए कहलाता है। दूसरी राशि अगर कहा जाए तो ये है, वहीं आपके पराक्रम से अपनी पैसे से संबंधित कोई भी परेशानी है व्यक्ति दूर कर ले जाएगा। धन से संबंधित नए विकल्प आपको मिलेंगे, जो चीज़ें पीछे अटक रही थी, फंस रही थी, उनसे आपको रिलीफ मिलेगा। योजनाओं के आधार पे आपका जीवन इस समय पे चलेगा, जो एक अच्छी चीज है। योजनाओं के आधार पे आपका जीवन चलेगा। एक बात, किसी भी प्रकार का कोई लेन देन करना है, कोई निवेश करना है, उन सभी चीजों के लिए समय अगर कहा जाए तो अनुकूल गुरु के गोचर के कारण दिख रहा है। नए कार्यों की शुरुआत, व्यवसाय से संबंधित चीजों में बढ़ोतरी, नए पार्टनर, नए लोगों से आपकी जान पहचान, नए लोगों से आपको लाभ, कोई ना कोई ऐसा भी आपको मिलेगा जो आपको सपोर्ट करेगा। जिसे कहते नहीं कि परमात्मा की समझ लीजिए उसको आप, ये परमात्मा स्वरूप होगा, ठीक है, परमात्मा स्वरूप होगा। सेकंड अगर कहा जाए तो भाई बहनों से संबंध आपके जो है बेहतर होंगे, और खासकर अगर कहा जाए बहनों से, भाइयों से भी है, खासकर अगर कहा जाए बहनों से किसी भी प्रकार का कोई मतभेद चल रहा था तो ये समय घर परिवार से या भाई बहनों को लेके जो है तनाव कम होगा। वहीं ये भी कहा जाएगा कि मित्रों का साथ सहयोग मिलेगा, लोगों का साथ सहयोग मिलेगा। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको रास्ता दिखाएंगे, कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे तो किसी भी प्रकार की कितनी भी समस्याएं होंगी उससे निकालने का प्रयास करेंगे गुरु के कारण। वहीं गुरु अगर कहें तो 3य भाव में देखेंगे, मतलब इस जगह पे ऐसे में कहा जाएगा अपने साहस से अपनी चीज़ें, जो लोग मीडिया जगत में हैं, जो लोग मीडिया जगत में हैं, जो लोग नेटवर्किंग का काम करते हैं, जो लोग सेल्स का काम करते हैं, जो लोग अगर कहा जाए तो किसी प्रकार का संचार से संबंधित काम करते हैं, जो लोग इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित काम करते हैं, सिविल से संबंधित काम करते हैं, उनके लिए विशेष लाभ को दिखाता है ये गोचर। सेकंड, छोटे भाई बहन हैं तो उनसे प्रेम बढ़ेगा, उनके ऊपर धन का व्यय होगा जो कि अच्छा होगा। यात्राएं, चाहे वो धार्मिक यात्रा हो या घूमने टहलने से मतलब एंजॉय करेंगे, कुल मिला के एंजॉय करेंगे। ये साल अच्छा रहेगा गुरु के गोचर के कारण, ठीक है। आने वाला एक साल मई से लेकर मई तक का पीरियड आपके लिए बेहतर है। दूसरी बात, बस जीवन साथी के शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। गुरु की 7वीं दृष्टि अगर कहा जाए माफ करने की प्रवृत्ति देगी। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के जो निर्णय गलत हो जाते थे, इस समय पे निर्णय बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। फिर भी क्या दिक्कत है, अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो सूर्य से, सूर्य मतलब पिता, पिता से राय ले लीजिएगा। सूर्य मतलब गुरु, गुरु से राय ले लीजिएगा। गुरु अगर कहा जाए माता, माता से राय ले लीजिएगा। बहन, बहन से राय ले लीजिएगा। भाई, छोटे भाइयों से थोड़ा सा इस समय पे आपका तो प्रेम रहेगा,
उनका प्रेम आपके प्रति कम रहेगा, चिड़चिड़ापन गुस्सा आपके प्रति रहेगा। एक बात। सेकंड, अब जैसे गुरु को लगन में देव गुरु बृहस्पति, मतलब ये गुरु और आपके शरीर को देखेगा, आपके शरीर स्वास्थ्य में समस्याएं कम होंगी, छोटी मोटी जो है ऊर्जा शक्ति में कमी हो गई, लीवर में फैट हो गया, कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा, और कोलेस्ट्रॉल में भी अगर कहा जाए तो एलडीएल जो है थोड़ा सा बढ़ जाए या ग्लाइसराइड बढ़ जाए, तो ये समस्याएं हो सकती हैं। इन चीज़ों पे के लिए आप खान पान का अपने ध्यान रखें, आपके लिए बेहतर होगा। वहीं पे देवगुरु बृहस्पति का सप्तम भाव में संतान से संबंधित प्रेम को भी दिखाता है, और खासकर जो लोग दूसरी संतान की अपेक्षाएं रखते हैं उनके लिए ये बेहतर विकल्प देता है। देखिए, गुरु का गोचर धनु राशि वालों के लिए बेहद अच्छे परिणाम लेके आया है। और कुछ मैं हाथ में आपको जो है सिम्टम बताता हूँ, अगर ये सिम्टम हैं तो मान के चलिएगा ये आपकी जो है दिक्कतें परेशानियों को और कम करेंगे, ये आपकी चीज़ों को और बढ़ाएंगे। ठीक है, मान लीजिए आपको मिलना था 20 रुपये, मान लीजिए, मैं यहाँ पर वो नहीं कर रहा हूँ, सपोज करिए मान लीजिए 20 रुपये मिलना था, और जो मैं सिम्टम दिखा रहा हूँ हाथ में है तो मिलेगा 80 रुपये। ठीक है, वैसे ही अच्छा है, उसका 2 गुना अच्छा हो जाएगा। जिन लोगों की जीवन रेखा गोल है, एक प्लस पॉइंट, जीवन रेखा से एक भाग्य रेखा निकले, दूसरा प्लस पॉइंट, भाग्य रेखा से एक गुरु की तरफ रेखा जाए, मान के चलिए ये गोचर आपके लिए ही बना है। अद्भुत, ये गोचर अगर कहा जाए अद्भुत कहलाएगा। फिर से मैं बताता हूँ, जीवन रेखा गोल है, जीवन रेखा से एक रेखा भाग्य की तरफ निकले, शनि की तरफ निकले, एक रेखा गुरु की तरफ निकले, अद्भुत रेखाओं में इसकी गिनती होगी। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ, मैं हमेशा कहता हूं एक हाथ के लिए भाग्य रेखा का होना बेहद जरूरी है। भाग्य रेखा का मतलब होता है कि आपके कितनी मेहनत जीवन में आपको करनी पड़ेगी, ये इसको डिकोड करता है। एक चंद्रमा से एक रेखा चल रही है, ठीक है, और इस टाइप से एक रेखा हो, ऐसे में भी अगर कहें तो अद्भुत प्रभावशाली प्रभाव इसका रहेगा। अगर यहाँ बॉक्स भी है तो भी कहा जाएगा बेहद अच्छा है। जितनी रेखाएं मैंने बताई, लगभग 7-8 रेखाएं बताई, अगर 3 से 4 रेखाएं भी आपके हाथ में हैं, मान के चलिएगा अन्य लोगों से जिनके आपको डबल उसका जो है फ़ायदा मिलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पहला उपाय, कभी भी ये गोचर इन चीज़ों को आप अगर फॉलो करेंगे तो आपके लिए पॉजिटिव होगा। कोई भी गरीब आदमी हो, कोई भी अमीर आदमी हो, ये मत देखिए कि वो सब्जी बेच रहा है, ये मत देखिए कि वो फला जो है जूस बेच रहा है, या मत देखिए कि वो पान बेच रहा है। कोई भी गरीब आदमी, कोई भी अमीर आदमी हो, कोशिश ये करिए, नरमी से उससे बात करिए, और कोशिश ये करिए कि उसको नमस्कार करिए। भैया नमस्कार, सब्जी कैसे है भैया, नमस्कार, ये कैसे है, कर पाएँ तो रामबाण है आपके लिए। एक संस्कार तो एक अलग विषय हो गया, रामबाण है आपके लिए। दूसरा उपाय, कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी, हल्दी अगर कहा जाए गुरु है, कच्ची हल्दी ले लीजिएगा, मिल जाती बाजार में, इस समय पे मिल रही है, इकट्ठा ही लेके रख लीजिए, क्योंकि वो पिसी होती ना पाउडर वाली जो हम लोग खरीदते हैं पैकेट वाली, वो क्या क्या मिला के रखा परमात्मा जाने। कच्ची हल्दी ले लीजिए, बेस्ट है। कच्ची हल्दी थोड़ी सी ले लीजिए, उसको डायरेक्ट खा लीजिए थोड़ी सी, या फिर उसको हल्का सा पीस लीजिए फिर खा लीजिए, कैसे भी। उसके बाद गुनगुना पानी पी लीजिए। एक चीज़ और मैं बताऊं आपको, हल्दी अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं विष्णु जी को दिखाता है। हालांकि बृहस्पतिवार को अगर आप व्रत रखते हैं तो हल्दी का सेवन मत करिएगा बृहस्पतिवार को। कच्ची हल्दी या हल्दी अगर कहा जाए तो कैंसर के लिए रामबाण उपाय है। कैंसर के लिए आने वाले 15 से 20 साल के बाद राहु और शनि की स्थिति बनेगी कि लगभग मान के चलिए 30 से 40% लोग अगर कहा जाए तो कैंसर से जूझेंगे। कैंसर से जूझेंगे 30 से 40% लोग। बहरहाल कच्ची हल्दी, अगर ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि कच्ची हल्दी खाने से कैंसर का रोग जो है कमी आती है या दूर होता है, ये मेडिकल साइंस कहती है। प्रतिदिन जो है सुबह के समय करना शुरू कर दिए। मांस का सेवन या शराब का सेवन मेरे कहने से अगर मान जाए तो बंद कर दिए, नहीं मान पाते हैं तो कम से कम करिए। केसर का तिलक सबसे पहले आप जो है अपनी नाभि पे लगाइए, फिर अपने कंठ पे लगाइए, फिर मस्तक पे लगाइए, उसके बाद थोड़ा सा जीवा पे जो है उसको लगा लीजिए। केसर का तिलक जीवा पे मतलब उसको जो है
43 दिनों तक लगातार चने की दाल, 43 दिनों तक लगातार चने की दाल आपको जो है बहते हुए जल में जो है प्रवाहित करनी है। बेहद अद्भुत उपाय हैं ये। 4-5 उपाय हैं, आप करिए, आपको अत्यंत लाभ होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जाते जाते फिर से मैं कहूँगा राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।